पत्रकार हैं नीरज मेहरे जी भी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से आपने भी देखा कि आज जो हुआ सीएमओ दफ्तर में दो सीएमओ वहां पर मौजूद हो गए और भारी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी, वहां पर पुलिस वाले भी तैनात थे और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अडिग थे, दोनों का अपना अपना पक्ष था, दोनों ने ही अपनी अपनी बात कही। लेकिन सर, क्या कुछ लगता है ये जो मामला है पूरा मुख्यमंत्री या अगर बात करें सपा मुखिया अखिलेश यादव तक भी गया, उन्होंने भी जांच की मांग की। आपका क्या कुछ रुख है इस पूरे मामले को लेकर सर? देखिए रैनी जी, नकवी साहब ने भी बहुत सारी बातें बताई और सही और अच्छी बातें कही, और आदरणीय जो हमारे अधिवक्ता महोदय हैं प्रवीण जी, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है कि सरकार को इस समय सीएमओ जो ऑफिस कानपुर का है वहां से कुर्सी हटा के और वहां तखत डलवा देना चाहिए, जिससे पब्लिक को दिक्कत समस्याएं ना हो, पब्लिक सीधी आए और जो सीएमओ उपलब्ध हो उससे इलाज कराए या व्यवस्थाएं दे। दूसरी बड़ी बात कि हाल में ही सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, उनका बयान आया था और उन्होंने एक लिखित में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही हावी है और अफसरशाही हमें काम नहीं करने दे रही। उसका ये जीता जागता सबूत है और मुझे लगता है कि ऐसे अफसरों के खिलाफ जो सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हैं और न्यायालय गए और तमाम और चीजें, इनके खिलाफ सरकार दंडात्मक कार्रवाई करे और निश्चित रूप से जिससे विकास का पहिया ना रुक पाए। दूसरी बड़ी बात जो आदरणीय प्रवीण जी ने कही, बहुत अच्छी बात कही कि न्यायालय अगर आदेश करता या तो सरकार को डायरेक्ट आदेश करता, सरकार के को आदेश नहीं किया तो जिलाधिकारी कानपुर को कर सकता था कि जिलाधिकारी कानपुर इनको ज्वाइन कराएं। ऐसी कोई हमें लगता है कि संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि सीधे वो कहा जाए कि पुलिस जाए और वहां पुलिस ज्वाइन कराए। अगर पुलिस वहां गई, किसके आदेश से गई, क्यों गई, क्या पुलिस के लिए कोई डायरेक्शन था, तमाम सवाल इस पे खड़े होते हैं जब तक उस न्यायालय के आदेश को, जैसा प्रवीण जी ने कहा कि हम और आप देख न ले, पढ़ न ले। रही दूसरी बात कि एक इस पूरे मामले में एक बड़ी भूमिका एक पूर्व विधायक है उनकी भी है जो पर्दे के पीछे से गेम खेल रहे हैं। उनकी स्थिति है कि लगभग सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, उन पूर्व विधायक की स्थिति यह है कि एनआरएचएम घोटाले में वो मुख्य आरोपी हैं, सीबीआई जांच हुई, जेल गए, जमानत हुई, आज की तारीख में बाहर है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि अभी 2 दिन पहले ही पूर्व में प्रमुख सचिव गृह के यहाँ से एक आदेश जारी होता है और वो 2/6/2025 का आदेश है, जिसमें ये कहा गया है कि इनके खिलाफ जो है ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। एक अस्पताल जो बहराइच में बना हुआ है, प्यागपुर में उसमें 500 बेड के अस्पताल में एक मिनट में मेरी पूरी बात में जाने दी, बड़ा घोटाला है और उसमें इनके खिलाफ जांच की जा रही है और उसमें स्पष्ट ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में इनके द्वारा गड़बड़ी की गई है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक आदमी पर्दे के पीछे से उत्तर प्रदेश के 37 जिलों को चला रहा है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से ज्यादा पावरफुल है वो, निश्चित रूप से, क्योंकि आधे से ज्यादा जिले उसके हिसाब से चल रहे। तो सरकार इस तरह के माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करे और जिस तरह से उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको सरकार को मुझे लगता है गंभीरता से देखना चाहिए। जो मैं फिर वहीं आता हूँ जो प्रवीण जी ने बात कही कि पहले हमें आदेश की कॉपी पढ़नी होगी, उनको क्या आदेश है, चूंकि अब तक प्रवीण जी को भी नहीं प्राप्त हुआ है और हमें भी नहीं प्राप्त हुआ। अगर उसमें लिखा है कि सीधा पुलिस जाए और ज्वाइन कराए तो निश्चित रूप से जो पुलिस ने काम किया वो ठीक किया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का आदेश कम से कम हाई कोर्ट तो नहीं करेगा। जी रैनी जी। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो आज पूरा